और वहीं रायपुर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से बीटीआई ग्राउंड में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मेला लगाया गया है और इस मेले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। देखिए रिपोर्ट। रायपुर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से बीटीआई ग्राउंड में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मेला लगाया गया है। इस मेले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की और साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू भी मौजूद रहे। दिव्यांगजन के लिए देश भर में लगाए जा रहे राष्ट्रीय स्तर के मेलों को दिव्य कला मेला का नाम दिया गया है। देश के 16 के सफल आयोजन के बाद रायपुर में ये आयोजन किया गया है और आने वाले समय में देश के अन्य बड़े शहरों में भी ऐसे मेले आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इन सभी राष्ट्रीय मेलों में कुछ स्टॉल लोकल दिव्यांगजनों के लिए भी रखे जाते हैं। रायपुर मेले में भी लगभग 20 भागीदार छत्तीसगढ़ के हैं। गौरतलब है कि ये मेला दिव्यांगजन को उद्यमी और शिल्पकार के रूप में विकसित करने और उन्हें विकास का मौका देने की कोशिश है। इस तरह के मेलों और प्रदर्शनियों में दिव्यांगजनों को स्टॉल निःशुल्क आवंटित किए जाते हैं ताकि वो अपने प्रतिभा को बड़े शहर और बड़े मंच पर प्रदर्शित कर सके। इस मेले में लगभग 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक दिव्यांग कारीगर, उद्यमी और कलाकार अपने उत्पादों, कौशल और हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर दीप कला मेला का आयोजन किया गया है, जो कि 1 सप्ताह तक चलेगा, 23 तारीख तक चलेगा। और इसमें विभाग के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी स्वयं इस मेला का उद्घाटन किए हैं। और आज के इस अवसर में जो भी भारत सरकार की तरफ से दिव्यांगजनों के लिए प्रयास हो रहा है, उसको अपने श्रीमुख से बताए भी हैं। जब से इस देश में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पहले इनको विकलांग कहा जाता था, लेकिन उन्होंने उनको सम्मान दिया, दिव्यांगजन कहा और अनेकों रिफॉर्म उसमें लाए हैं। और आज माननीय मंत्री जी ने यहाँ दिव्यांगों के लिए एक दिव्यांग पार्क की घोषणा की है। 5 एकड़ जमीन उसके लिए प्रदेश सरकार मुहैया कराएगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का और विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ हमारे दिव्यांगजन के लिए शिक्षा की उच्च स्तरीय व्यवस्था भी होगी, उसकी भी उन्होंने घोषणा की है। उसके लिए भी हम बधाई देते हैं। और बहुत सारे हमारे दिव्यांगजनों को यहाँ पर लोन और मतलब मशीन से चलने वाला ट्राईसाइकिल वगैरह सब दिए हैं। कृषि संयंत्र के लिए लोन दिए हैं और भी कई बिजनेस के लिए लोन दिए हैं। ये सब काम यहाँ पर हुआ है और ये मेला मतलब दिव्यांगजनों के लिए विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ। छत्तीसगढ़ महतारी की आज हम सबके बीच में केंद्रीय मंत्री आदरणीय वीरेंद्र जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, दोनों का आप तालियां बजाकर स्वागत करें, क्योंकि वीरेंद्र जी तो तीसरी बार मंत्री बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आए हैं और ये हमारे पुराने मध्य प्रदेश के हैं। हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, हमारे बीच में उपस्थित महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक पुरेंद्र मिश्रा जी और दिव्य कला मेला के आयोजन करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारीगण, इसमें भाग लेने वाले सभी स्टॉल के बंधुगण, मैं सभी का छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दिव्यांगजनों के द्वारा
बनाए गए सामान और उनके उपयोग के सामान, ये दोनों चीजें इतनी महत्वपूर्ण है कि कहते हैं कि जो दिव्यांग है उसको सहानुभूति की जरूरत नहीं है, उसको प्रोत्साहन की जरूरत है। अगर भगवान ने उसके शरीर में कोई कमी दी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ उसको अतिरिक्त शक्ति दी है, और उस शक्ति का उपयोग कर अगर हम चाहें तो दिव्यांगजन एक पूर्ण स्वस्थ मनुष्य से भी ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, और इसलिए हम उनको प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं, उनकी प्रतिभा को आगे लाएं। और ये जो मेला है दिव्य कला मेला, ये इसीलिए है कि उनकी प्रतिभाओं को, उनकी कलाकारी को सामने लाकर आगे बढ़ाने का काम इस मेले के माध्यम से होगा। मेरी सभी आयोजकों को और सभी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को, सभी दिव्यांगजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दिव्य कला मेला का यह दिव्य आयोजन, और इस आयोजन में हम सबके बीच में उपस्थित केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे राज्य की समाज कल्याण मंत्री आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे विधायक आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी, मंच में विराजमान सभी अधिकारीगण, अब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी को राम राम, जय जोहार। आज का ये ऐतिहासिक अवसर है जब विभिन्न 16 राज्यों के हमारे कलाकार अपनी कला लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आए हुए हैं। अभी हम सब लोगों ने अलग अलग स्थानों पर जाकर अवलोकन किया, जिस प्रकार की कला हमारे दिव्यांग साथियों में है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हमारे देश के ताकत बनने वाले हैं, ये हमारे देश के विकास में योगदान करने वाले हैं। जिस प्रकार से भारत सरकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे दिव्यांगजनों को ताकतवर बनाने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत यह विभाग आता है, इसने यह मेला लगाया है, और नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस मेले की नोडल एजेंसी है, उसने ये इस मेले का प्रबंध किया है। और यहाँ पर 18 राज्यों के लोग आए हैं, उद्यमी हैं, जिनको हमने इनवाइट किया है, और देश भर से जो अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पे हैं, और उनका जो है वो अपने सामान यहाँ पर बेच रहे हैं। उनको आने जाने का किराया जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, रिम्बर्स किया जाता है, तथा उनके रहने खाने की व्यवस्था भी भारत सरकार द्वारा की जाती है। किस तरीके का ये आयोजन है, इसमें दिव्यांग लोगों के लिए क्या लाभ होने के लिए क्या सिखाया जा रहा है? देखिए, जो भारत सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, उसके जो अंतर्गत जो एनडीएफडीसी कॉर्पोरेशन है, वो दिव्यांगजन को लोन देता है उद्यमी बनने के लिए या कोई भी स्वरोजगार करने के लिए। दिव्यांगजन स्वरोजगार के लिए लोन तो ले लेते हैं, लेकिन कई बार वे मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते, तो उनकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए, उनकी मार्केटिंग में सपोर्ट के लिए इस तरह के मेले लगाए जा रहे हैं। और यह 17वां मेला है। ये इस तरह के नेशनल मेले हैं, ये अलग अलग शहरों में, भारत के अलग अलग राज्यों में हमने जो है भारत सरकार द्वारा इस तरह के मेले लगाए हैं, और यह 17वां मेला है। और छत्तीसगढ़ में और रायपुर में पहला ऐसा मेला है दिव्यांगजन के लिए जो एक्सक्लूसिव लगाया गया है। ये छत्तीसगढ़ में सिर्फ रायपुर में रहेगा कि बस्तर जैसा उन इलाकों में भी पहुंचेगा जिन इलाकों में अभी तक विकास की धाराएं नहीं पहुंची? देखिए, इस तरह के मेले अभी एक कैलेंडर बना हुआ है, उसमें चूंकि अभी हम सभी राज्यों को छू नहीं पाए हैं। पहले बड़े शहरों में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, उसके बाद जो छोटे शहर हैं, जो
दूसरे अलग अलग इलाके हैं देश के, उसमें हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लगातार ये मुहिम चल रही है और ये चूंकि 17वां मेला है तो आगे भी इस तरह का प्लान है कि आगे भी इस तरह के मेले जो है अलग अलग शहरों में जाएंगे और देश के ऐसे इलाकों में भी इस तरह के मेले भविष्य में होंगे जो कि जहां तक अभी तक विकास की धारा उतनी नहीं पहुंची है। कब से कब तक ये मेला लगे रहेगा? यह मेला 16 तारीख को शुरू हुआ था। आज जो है 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने इस मेले का उद्घाटन किया था और यहाँ के सांसद, विधायक और काफी जो यहाँ के जनमानस जो यहाँ रायपुर के थे वो लोग यहाँ पे आए थे। और एक बात मैं खास बताना चाहूंगा कि इस मेले के अलावा इस मेले में एक दिव्य कला शक्ति नाम का एक अनूठा प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें सभी दिव्यांग कलाकार जो है अपनी कला का, नृत्य का, गायन का और चित्रकला आदि का प्रदर्शन करेंगे और उसकी जो है मेले के अंतिम दिन यानी 22 तारीख को इसका प्रदर्शन किया जाएगा और उसकी रिहर्सल चल रही है। अभी आप साइड में जैसा कि देख सकते हैं कि आवाजें आ रही हैं, तो ये सब मंच जो है उसी के लिए सजाया गया है जिससे कि दिव्यांग कलाकार इसमें रिहर्सल करेंगे डेली और 22 तारीख को अपना फाइनल प्रोग्राम देंगे। स्टॉल लगाया गया है, ये स्टॉल लगाने वाले छत्तीसगढ़ के बाहर राज्य से आए। ये स्टॉल में छत्तीसगढ़ और रायपुर के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि यहाँ पर 18 अलग अलग राज्यों के लोग हैं जो कि पूरे भारत से आए हैं। मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं सहायक महाप्रबंधक हूँ नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। मेला में जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कई तरह के यहाँ पे दुकानें खोले गए हैं जिसमें दिव्यांग कला के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उनके यहाँ से सामान ले और दिव्यांग लोगों को एक प्रोत्साहित मिले ताकि वो लोग और भी ऐसे कला में निपुणता से भरे। ऐसे ही यहाँ पे मौजूद है कई प्रकार के दिव्यांगों के लिए इस मेला में आयोजित हर जगह पे आप देख रहे होंगे कि पूरी लाइन से यहाँ पे दुकान लगे हुए हैं। सभी जगह पे एक एक करके कई तरह के दिव्यांग कला के माध्यम से जो बनाए गए थे सारी चीजें आपको यहाँ देखने मिलेगा। एक भव्य तरीके से ये 22 तारीख तक ये मेला लगातार चलते रहेगी। सीएम साहब ने कहा है कि एक बार जरूर अब इस ग्राउंड में आके, बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में आके जरूर इस मेला को देखिएगा कि दिव्यांग लोगों के लिए किस तरीके का यहाँ पे व्यवस्था किया गया और काफी भारत के सभी जगह से यहाँ दिव्यांग पहुंचे हुए हैं। शंकर नगर रायपुर बीटीआई ग्राउंड में आज हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे लगा हुआ है दिव्यांग मेला जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और काफी सारे लोग यहाँ पे मौजूद रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने स्पीच में कहा है कि दिव्यांगों के लिए एक खेल का मनोरंजन मैदान भी यहाँ पे पार्क टाइप पे किया जाएगा और भी देखना होगा कि किस तरीके से ये दिव्यांगों के लिए यहाँ मेला लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भव्य तरीके से इस मेला को सजाया गया है दिव्यांगों के लिए। खासतौर से यहाँ पे काफी सारे दुकानें भी लगाए गए हैं। देखना होगा कि किस तरीके से दिव्यांगों को प्रोत्साहित के लिए क्या क्या व्यवस्था और किया जाएंगे। यहाँ पे काफी सारे भारत के और भी जगहों से और भी राज्यों से यहाँ आए हुए हैं दिव्यांग। ये 22 तारीख तक लगातार ये मेला चलता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्र। इस मेले का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सशक्त और विकसित बनाना है और इसलिए उन्हें निःशुल्क स्टॉल आवंटित किए जाते हैं ताकि वो अपनी प्रतिभा को बड़े मंच तक लेकर जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट।